Hello students, today we talk about how can we separate a mixture of two miscible liquids। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिसबल मीन्स क्या होता है कि ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुले मिले होंगे तो उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर कर देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमको करना क्या है, एक 1 बाय 1 पॉइंट चलेंगे हम लोग। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमको सेपरेट करना है एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को। ठीक है, आपको एसीटोन इसमें अलग कर लेना है और एक वाटर अलग कर लेना है। तो आप एक देख पाएंगे कि हम लोग एक ले रहे हैं स्पेरिकल प्लास और उसमें फिलअप किया है हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विथ थर्मामीटर। तो आप देख पाएंगे कि जैसे हम लोगों ने असेंबल्ड किया है डिस्टिलेशन फ्लास्क को, ठीक है, और उसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा देना है। ठीक, अरेंज द एपरेटस एज शोन एंड, ठीक है, अरेंज मैंने आपको बताइए कैसे इमेजेस में दिखाई दिया कैसे आपको अरेंज करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। तो आपको थर्मामीटर में लगातार आपको देखते रहना है कि कब हमारा जो एसीटोन होगा या कह सकते हैं जो वेपर होगी वो लिक्विड में जैसे ही चेंज होने लगेगी, या कह सकते हैं कि जैसे ही बॉयल होने लगेगा जो हमारा मिक्सचर होगा और उससे जो वेपर रिलीज़ होगी, जैसे ही रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी तो आपको उस टाइम टेम्परेचर नोट कर लेना होगा। द एसीटोन वेपराइजेस कंडेंसर्स इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो वेपर जैसे हीट होना शुरू होगा तो वहाँ से एक वेपर निकलेगी, उसका हमें उस टाइम टेम्परेचर नोट करना है। दैन फिर वो कंडेंसर से होते हुए नेक्स्ट जो हम लोगों ने बीकर लगाया वहाँ पर ड्रॉप के रूप में मिलेगी। तो अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो गैस रिलीज़ हुई है, ठीक है, वो कंडेंसर में जाएगी और कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंस होगी और कूल हो जाएगा टेम्परेचर और आगे देन फिर वो चेंज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड की फॉर्म में। तो फिर हमें जो कलेक्ट होता है तो एसीटोन वापस से लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट होगा। तो आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा एसीटोन और यहाँ पर मिल जाएगा वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो वापस से वाटर यहाँ पर रह जाएगा और एसीटोन हमारा निकल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको टेम्परेचर बता देता हूँ, 56 डिग्री पर जो हमारा एसीटोन होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस बेस पर देख लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तो जब आपने मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपको याद हो तो आपने देखा था कि जब वाटर हमारा जब हीट हो रहा था, जब हमारा वाटर हीट हो रहा था तो आपने देखा कि जो गैस की फॉर्म में या कह सकते हैं वेपर की फॉर्म में एसीटोन रिलीज होना शुरू हुआ। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। किस टेम्परेचर पर जो थर्मामीटर था वो कांस्टेंट हो गई थी, बढ़ नहीं रहा था हमारा टेम्परेचर, है ना। तो ये आपको नोट करना था। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एसीटोन का, मैंने आपको बताया भी था 56 डिग्री, है ना। वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, ठीक है, तो कब दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए, क्या क्यों होते हैं तो उनका, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो पहले से हीट होना बॉयल होना शुरू हो जाता है तो और वेपर के रूप में हमें पहले मिल जाएगा तो हम इसे पहले सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कर देता है व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो हम कह सकेंगे कि टू मिक्सेबल मिक्सचर को कह सकते हैं एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो से मिक्सेबल कंटेंट हो, जिसमें दो मिक्सेबल कंटेंट हो, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, बिना डिकम्पोज टू ए
बॉयल होने लगते हैं, हैव सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बीच में एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें आगे और बढ़ते हैं तो देखेंगे टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेजरेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन। अब अगर हमारे पास कोई ऐसे मिक्सचर है जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन है तो बहुत कम हुआ, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज। तो हम इसके लिए एक नई प्रोसेस, अभी आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ी थी, तो हम इसके लिए एक नई प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, तो उनका हमें सेपरेशन करना है। ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनमें आपको डिफरेंट करना होगा, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो द apparatus इज सिमिलर टू डैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। ये इसका जो apparatus होता है वो देखने में लगभग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह होता है, एक्सेप्ट डैट ए फ्रैक्शनल कॉलम। तो आप देख पाएंगे कि इसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम ऐड हो जाएगा, इस फिटेड इन बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। तो आप इसमें इस फिगर में देखिए, आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शनल कॉलम दिख रहा है। ये चीज़ आपने अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस में नहीं देखी थी। डायरेक्ट जो कॉर्क होती थी उससे वाटर कंडेंसर जुड़ा हुआ रहता था, ये डायरेक्टली यहाँ जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक मिलने वाला है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, जिसका काम क्या होगा कि जैसे ही हमारी वेपर निकलेगी उसे इंस्टेंट कूल कर देना। ठीक है, और वाटर के में जिससे अलग अलग ड्रॉप वाइज हमें मिलता जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हो गई इसकी। अब चलते हैं, हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर इज एज यू नो कि एयर जो होती है होमोजेनस मिक्सचर होती है, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपने देखा भी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। एयर कंप्रेस, सबसे पहले हम एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे और फिर कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है कि अगर गैस की फॉर्म को अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वार्म अप स्लोली, धीमे धीमे वार्म अप करेंगे और जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में वो इकट्ठी होती जाएगी। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो जो गैसेस होंगी वो सेपरेट होने लगेंगी अलग अलग हाइट पर जाकर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आर्गन का है बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन का -196। और परसेंटेज एयर आप देख सकते हैं 20.9, कितने परसेंट वॉल्यूम होगा एयर में। If we want oxygen gas from air, we have separate out all the other gases present in the air. अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें बाकी सभी गैसेज को सेपरेट करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एज यू नो कि हम जब एयर मतलब किसी भी गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना हो तो हम उसे उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम होता है यहाँ पर हमें मिल जाएगी जो एयर होगी, वेयर गैसेस आर गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। जो हमारी डिफरेंट हाइट पर गैसेस हमारी सेपरेट होंगी। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अरेंज करना है, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो आपने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा जिसका सबसे कम होगा वो पहले आ जाएगी, तो उस बेस पर जो इस क्वेश्चन के आंसर हमें देने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर है, तो इसको हम लोग
दोबारा से कल फिर देख लेंगे। आज आप इतना ध्यान रखिएगा कि एयर अगर गैस फॉर्म को लिक्विड में चेंज करना हो तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप इस फ्लो चार्ट को तैयार रखिएगा। बाकी इसको हम फॉरवर्ड करके कल आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतनी क्लास।